हमारे नबी, उनके गम उम्मती वो हमारे। वाले अगर रब को अगर पाक नहीं कहेंगे तो ऐसा हो जाएगा माअज़ल्लाह कि रब नापाक हो जाए, माअज़ल्लाह सब्बार माअज़ल्लाह। आपके पाक कहने से ऐसा नहीं है कि वो पाक नहीं रहेगा, माअज़ल्लाह। वो तो वो है कि उसके नाम से जो लग जाता है, कितना ही खताकार क्यों ना हो, कितना ही नापाक क्यों ना हो, उसकी पाकी बयान करते करते खुद पाक हो जाता है। हमें पाकी चाहिए इसलिए कि जन्नत में जाएंगे पाक। जन्नत में कौन जाएगा? बोले कौन जाएगा जन्नत में? नापाक कोई जाएगा? नापाकों को ठिकाना तो सब जहन्नम में है। जन्नत में सब पाक जाएंगे, सब ताहिर जाएंगे, सब मुताहिर जाएंगे। नापाक का ठिकाना जन्नत नहीं जहन्नम है। इसलिए अपने आप को पाक करो, अपने आप को साफ करो, अपने आप को सुथरा करो हर चीज से। अब पाकी से मुराद ये नहीं है कि साहब नल के नीचे खड़े होके नहा लिए तो पाक हो गए। ये तो जाहिरी पाकी है कि अगर नजिस हो जाओ तो पाकी हासिल करो। नमाज जब तक नहीं पढ़ सकते जब तक के गुस्ल फर्ज है, गुस्ल ना कर लो। कुरान जब तक नहीं पढ़ सकते जब तक के गुस्ल ना कर लो। मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकते जब तक के गुस्ल ना कर लो। ये तो जाहिरी सफाई है। सिर्फ जाहिरी सफाई से काम नहीं चलेगा, बल्कि जैसा जाहिर साफ हो वैसे ही बातिन साफ हो। अब मैं कितनी भी इबादत करूं, कितनी भी नात खानी करूं, कितनी भी तकरीर करूं, कितनी भी अल्लाह की हम्दो सना बयान करूं, नबी पर दुरूद पढ़ूं, क़याम करूं, रुकू करूं, सजदे करूं, कूद करूं, जलसा करूं, कौमा करूं, कुछ भी करूं, तिलावत करूं, लेकिन वो काबिल कबूल अल्लाह की बारगाह में जब तक नहीं होती जब तक कि मैं अपना अंदर साफ न कर लूं। इसलिए कि ये मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान बोलता है क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। बेशक के लोगों तुम कामयाब हो। ये कौन कह रहा है कामयाबी के लिए? अल्लाह। और अल्लाह का वादा झूठा हो सकता है कभी? अगर कोई कहे कि अल्लाह का वादा झूठा है, माअज़ल्लाह, वो मुसलमान नहीं रहेगा। अल्लाह फरमाता है बंदे तू कामयाब है, तू ही कामयाब है, कामयाबी तेरे लिए, कामरानी तेरे लिए। क़द अफ़लह, तू कामयाब है, क़द अफ़लह मन तज़क्का। लेकिन कामयाब कब है? पहले तज़किया नफ्स कर, तज़किया नफ्स कर, अपने नफ्स को साफ कर, अपने नफ्स को सुथरा कर। इससे मुराद ये है कि अपने आप को गुनाहों की आलूदगियों से पाक कर ले, झूठ से पाक कर, गीबत से अपने आप को पाक कर ले, चुगलखोरी से पाक कर ले। बेनमाजी नहीं, बेनमाजी है, तौबा कर ले, नमाजों की पाबंदी कर, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया कुरान की तिलावत कर, अपने दिल को बुग़्ज़ों से पाक कर, हसद और कीना से पाक कर। इस दिल के अंदर, सीने के अंदर, ये सीना किसी के लिए इसलिए नहीं बनाया कि तू अपने पड़ोसी का बुग़्ज़ लिए घूमता रहे। ये सीना इसलिए नहीं कि तू अपने भाई का जो है अदावत लिए घूमता रहे। ये सीना अल्लाह ने इसलिए नहीं बनाया कि हम लोगों के जो है खुशहाल जिंदगी देखकर उनकी तकलीफ में, हसद में इस सीने को जलता हुआ रखें, इस सीने को जलाएं भुनाएं। इसलिए ये सीना अल्लाह ने हमें अता नहीं किया। आप कहोगे फिर ये सीना तो हमारा है, हम इसके अंदर जो चीज रखना चाहें वो रखें, तो हमारी मर्जी। हम कहेंगे मर्जी तुम्हारी नहीं चलेगी, मर्जी मेरे रब की चलेगी। इसलिए ये सीना लोगों के बुग़्ज़ रखने के लिए, लोगों का अदावत, लोगों का हसद रखने के लिए नहीं बनाया। परवरदिगार ने हमारे सीनों को बनाया है नबी की मोहब्बत बसाने के लिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत सैयद इरफान रसूल साहिब क़िबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। ये सीना अल्लाह ने रसूल की मोहब्बत के लिए बनाया है। लेकिन आज इन सीनों में मोहब्बत किसकी है?
किस किस की मोहब्बत है मोहब्बत? किस किस की मोहब्बत है हमारे सीनों में? बोलो। अल्लाह के रसूल की हाथ खड़ा करके कहो किस किस के हाथ ऐसी खड़ा करे रहना तुम्हें नबी के नाम का वास्ता। किसकी मोहब्बत है? मेरे नबी की मोहब्बत। और नबी की मोहब्बत पे आज भैरपुरा वालों ने अपने हाथ उठाए हैं। अब आपके ज़मीर को झंझोड़ने के लिए एक बात कहना चाहता हूँ ताकि आप समझें और यहाँ से जाएं उठकर तो कुछ समझ लेकर के जाएं। आपने नबी की मोहब्बत का दावा किया कि हमारे सीनों में नबी की मोहब्बत है, हमारे दिलों में नबी का प्यार है, हमारे दिलों में नबी की उल्फत है, हमारे सीनों में नबी की मोहब्बत। लेकिन हम देखते हैं आपके चेहरे को, चेहरा दाढ़ी से खाली है। हम देखते हैं आपके लिबास को, आपका लिबास नबी की मोहब्बत से खाली है। हम देखते हैं आपके सरों को, नबी की मोहब्बत से खाली है। आपके घर के फंक्शन को देखते हैं, आपके शादी ब्याह के माहौल को देखते हैं, कैसे हालात हमारे घरों के अंदर है, किस अंदाज से शादी की जा रही है, कैसे रस्म रिवाज हमारे घरों में आ गए हैं। बच्चे की पैदाइश से लेकर शादी ब्याह तक हम कौन कौन से ऐसे बुरे अमल हैं जो नहीं करते, हाथ नीचे कर ले नीचे। अब मैं जुमला दे रहा हूँ, भैरपुरा के लोगों तुमने हाथ उठाए हैं नबी के नाम पर और वादा दावा किया है कि नबी की मोहब्बत सीने में है। तो मेरे प्यारे, जिसकी मोहब्बत सीने में होती है उसका इजहार अपनी जिंदगी से किया जाता है। जैसे आज मेरी कौम, मेरा समाज मगरबी तहजीब, मगरबी तौर तरीका, उसका कल्चर लिए घूमता है। दाढ़ी मुंडाने का कल्चर मगरबी तहजीब का है, यूरोप की तहजीब है। ये पैंट शर्ट पहनना ये किसका कल्चर है? ये खड़े होकर खाना खाना ये किसका कल्चर है? ये स्टैंडिंग में खाना खाना ये किसका कल्चर है? ये औरतों को मैरिज हॉल में ले जाकर के बरहना खड़ा कर देना ये किसका कल्चर है? आज उसके नाम पर मेले ठेले लगा के अपनी औरतों को मेलों की जीनत बनाना ये किसका कल्चर है? यह क्या इस्लाम सिखाता है? यह कुरान ने पैगाम दिया है, मेरे नबी की बारगाह से मिला है? नहीं 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 नहीं, ये मेरे नबी ने नहीं सिखाया, ये सिद्दीक ने नहीं सिखाया, ये उमर उस्मान ने नहीं दिया, ये अली हुसैन ने नहीं दिया, ये गौसे आजम ने नहीं दिया। ये ख्वाजा का कल्चर नहीं है, बल्कि अगर हमारे सीनों में इन औलिया की मोहब्बत है और अगर नबी की मोहब्बत का जो दावा तुमने किया है तो यकीनन आने वाले वक्त में अगर हम आए तो आपके चेहरों पर दाढ़ियां होंगी तो समझेंगे भैरपुरा वालों का दावा सच्चा था। और अगर दाढ़ियां ना हुई तो हम समझेंगे सिर्फ जबान से कहा था, दिल में कुछ सच नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वो इतने सच्चे। अब मैं बात को रुख दे रहा हूं अपनी, ताकि अपनी असल बात को आपके सामने लेकर के आने की कोशिश में हूं। मैंने पहले ही कहा था कि मेरी बातें बहुत बहुत कड़वी भी हो जाती हैं। अब समझें आप ना समझें, कबूल करें ना करें, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है मैदान करबला में दीन के खातिर, हदीस के खातिर, कुरान की हिफाजत के खातिर, इन मस्जिदों के मिहराब व मिंबर को बचाने की खातिर अगर घर कटा है, किसी के बच्चे लुटे, वो आपके नहीं नबी के लाडले लुटे हैं। और आज उन्हीं के नाम पर तरह तरह की खुराफातें की जाती हैं। क्या नहीं किया जाता? हो रहा नहीं हो रहा हुसैन के नाम पर। मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, तो आज हम कहते हैं नबी से मोहब्बत है, लेकिन नबी से मोहब्बत कैसी? अगर मोहब्बत देखनी है तो आओ उन सहाबा के से पूछो। अल्लाह अकबर। एक रोज मेरे आका जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद शरीफ से निकले और निकलने के बाद में मदीना की गलियों में गए। मदीना की गलियों में टहलते हुए एक ऐसे चौराहे पर पहुंचे कि जहां पर एक आशिक रसूल का, नबी कौनैन के गुलाम के मकान की तामीर हो रही थी।
मेरे नबी उस मकान के करीब रुके और रुकने के बाद में मकान को देखा और देखने के बाद में अपनी नजर को फेर लिया। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अलैका सलात व तस्लीम, ये फला गुलाम का मकान है, वो बना रहा है। आका इरशाद फरमाते मकान तो ठीक है लेकिन इसका रुख अच्छा नहीं है। अल्लाह अकबर इतना कहा और नबी चले आए। अल्लाह अल्लाह। जब कुछ देर के बाद वो मकान मालिक यानी नबी का आशिक, नबी का वफादार, नबी का गुलाम आता है। लोगों ने बताया मुबारक हो, तुम्हारे लिए बशारत है। उस सहाबी रसूल ने कहा मेरे लिए क्या मुबारकबाद है, मेरे लिए बशारत क्या है। अल्लाह अकबर। लोगों ने कहा ए नबी के गुलाम, अभी आका जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और तुम्हारे मकान को देखा। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था कि तड़प उठे कि मेरे नबी तशरीफ लाए, मेरे आका तशरीफ लाए। अरे दीवाने रसूल का तो हाल ये था कि अल्लाह अकबर, एक मौके पर हजरत उमर और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को कई दिन से खाना नसीब ना हो सका। भूख की शिद्दत थी, भूख प्यास आपके ऊपर गालिब आ गई। भूख ने जो है बिस्तर पर लेटने ना दिया, घर में ठहरने ना दिया। दोनों दीवाने आशिक़े रसूल ने फैसला किया ये भूख बहुत बेचैन कर रही है, चलो अगर इस भूख को मिटाना है मस्जिद शरीफ की तरफ चलते हैं, नबी का चेहरा देखेंगे, नबी का चेहरा देख लेंगे, भूख और प्यास का एहसास खत्म हो जाएगा। ये दीवानगी थी सहाबा की। अपने घरों से निकले और मस्जिद की तरफ चले। जब नबी ने अपने आशिकों को, दोनों दीवानों को आते देखा, इरशाद फरमाते हैं ए अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आजम, सुनो तुम इस परेशानी में, इस तड़पती हुई धूप में, ऐसी बिलकती धूप में तुमने अपने घरों को क्यों छोड़ा? अल्लाह अकबर। तुम अपने घरों से क्यों निकल आए? तो हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैका सलात व तस्लीम, भूख बहुत शिद्दत की लगी है, प्यास बड़ी तकलीफ दे रही है। ये आका भूख और प्यास ने हमें अपने घर में रुकने ना दिया, घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। आका फरमाते हैं ए अबू बकर सिद्दीक, तुम किस इरादे से अपने घर से निकले हो? ए उमर फारूक, तुम अपने घर से किस इरादे से निकले? दोनों सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जब भूख और प्यास ने हमारी कमर को बिस्तर पर लगने ना दिया, आराम लेने ना दिया, तो हमने इरादा किया क्यों ना नबी को देखें, नबी का चेहरा देख लें, नबी का जलवा देख लें, ताकि हमारी भूख और प्यास मिट जाए। ए आका, घर से ये इरादा लेकर निकले हैं ताकि नबी का जलवा मिल जाएगा, नबी का दीदार हो जाएगा, हमारी प्यास भी खत्म हो जाएगी, हमारी भूख भी मिट जाएगी। ए आका, हम आपका जलवा देखने आए थे। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने जब अपने गुलामों की ये मोहब्बत देखी, अपने पेट से कुर्ते का दामन उठाया और इरशाद फरमाया ए अबू बकर सिद्दीक, जरा गौर से देखो। रिवायतों में आता है हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि हमने देखा कि नबी ये कौनैन के पेट पर पत्थर बंधा हुआ है, रुमाल से पत्थर बंधा हुआ है। सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये मामला क्या है? तो आका इरशाद फरमाते हैं ए अबू बकर सुनो, ए उमर सुनो, मुझे भी इस भूख ने घर में रहने ना दिया। मैं भी अपने घर से इसलिए निकला ताकि मैं अपने यारों का चेहरा अपने यारों का चेहरा देख लो। अल्लाह अकबर। ये थी मोहब्बत, ये थी उल्फत और मोहब्बत, ये था प्यार सहाबा को नबी से, और ये था प्यार नबी को अपने गुलामों से। क्या अगर गुलाम बेचैन होता तो उस बेचैनी बेकरारी को अगर खत्म करने का कोई जरिया तलाश करता तो वो पिक्चर हॉल का रास्ता नहीं चुनता, मोबाइल लेकर फेसबुक पर उंगली नहीं घुमाता, बाजारों या मेलों में झमझट नहीं लगाता था, बल्कि मस्जिद नबी की तरफ बढ़कर नबी का जलवा देखने जाता था ताकि दिल को करार मिले। लेकिन आज मेरी कौम का हाल क्या है? आज मेरे समाज का हाल क्या है? जिस कौम ने अभी दावा किया
कि इस दिल में नबी की मोहब्बत है। जब ये दिल बेचैन होता है तो इस दिल को तस्कीन देने के लिए मेरी कौम का जवान नाचने का इंतजाम करता है। इस दिल को चैन दिलाने के लिए मेरी कौम का जवान बाजार में घूमने निकलता है, जिस बाजार को नबी ये कौनैन ने फरमाया कि जमीन के पर्दे पर सबसे बुरी जगह, सबसे खतरनाक जगह जो है वो बाजार है, और सबसे अच्छी जगह, सबसे बेहतर जगह जो है वो मस्जिद है। अल्लाह अकबर। मेरी कौम के लोगों को होना ये चाहिए था, जब दिल तड़प रहा था, दिल को सुकून नहीं मिल रहा था, दिल को करार नहीं मिल रहा था, तो मेरी कौम के लोगों को इस दिल को सुकून दिलाने के लिए बाजारों में जाने की बजाय, मेलों में घूमने की बजाय, पिक्चर हॉल में जाने की बजाय, फेसबुक चलाने की बजाय, व्हाट्सएप पर जोक भेजने, मजाक करने, दोस्तों का सर्किल बना के आपस में जोक पे जोक, लतीफों पे लतीफे सुना के हंसी ठट्टा करने की बजाय तुम्हें मस्जिद में जा करके कुरान खोलना चाहिए था। इसलिए कि अल्लाह कुरान में फरमाता है, ए बंदे तेरा दिल बेकरार है तो सुन, तेरा दिल बेचैन है तो सुन, तेरा दिल बेइत्मीनान है तो सुन, तेरे दिल को करार नहीं आता तो सुन, तेरा दिल बेकरार है तो सुन। अगर तू सुकून लेना चाहता है, दिल का करार चाहता है, दिल की तस्कीन चाहता है, दिल का इत्मीनान चाहता है, तो तेरा दिल का इत्मीनान कहाँ है? सुन, अल्लाह फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ए बंदे, जब तेरा दिल तड़प उठे तो इस तड़प को दूर करने के लिए तो दुनिया की साज का सहारा मत ले, मस्जिद में आ जा, कुरान और नमाज पढ़ ले, दिल को सुकून मिलता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सैयद इरफान रसूल साहिब किबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद हजरत सुभान अल्लाह जिंदाबाद। लेकिन क्या हम ये करते हैं? बोलिए, जब दिल तड़पता कहाँ जाते हैं? दोस्तों बुलाते हैं फोन करके, भैया तुम कहाँ हो? वहाँ है। अरे यार बड़ी परेशानी हो रही है, आज यार दिल नहीं लग रहा। क्या नहीं लग रहा है? दिल नहीं लग रहा। आप दिल लगाएंगे, किससे लगाएंगे? दोस्तों के साथ बैठ के। और गांवों का तो हाल ये हो चुका है कि साहब ताज की गड्डी ली और बैठ गए हैं। और या नहीं हो रहा है? ताश की गड्डी लेके बैठ जाते हैं, पूरा पूरा दिन निकल जाता है। क्यों खेल रहा साहब? दिल नहीं लग रहा। अजीब मामला। अबे दिल नहीं लग रहा तो गुनाह करके दिल लगेगा तेरा? पूरा पूरा दिन हो जा रहा बग्गी बगौर खेलते हुए, पूरा पूरा दिन हो जा रहा। क्यों खेल लो भैया? खाली बैठे हुए थे, दिल नहीं लग रहा था। अबे दिल, ये गुनाह से दिल लगा रहा है तू? हैं? तुम्हें दिल लगी इसी से मिली है, इसी से पड़ी हुई है, इसी से दिल लगेगा। दिल का इत्मीनान यही है, इसी से सुकून मिलेगा। अल्लाह अकबर। और आज के लड़के नौजवान जो अपने आप में कुछ समझ ही नहीं रहे, ऐसा ऐसा पहनावा हमारे नौजवान लड़के पहन रहे हैं, ऐसा ऐसा पहनावा पहन रहे हैं कि बस। और खासकर हमारे लड़कियां, माँ बाप को अल्लाह समझ दे कि अपनी लड़कियों को ऐसा ऐसा लिबास पहना रही हैं कि मच्छर को जिस्म तलाश करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। जरूरत नहीं पड़ रही है। 60 साल की अम्मा हो गई, अगर बेटी 50 कदम है तो अम्मा 60 कदम आगे है। हाँ, पीछे नहीं है। शायर साहब हमारे नात पढ़ेंगे कि माँ का आंचल बच्चों को मिल जाएगा तो इंशाअल्लाह उन्हें कामयाबी हो जाएगी। लेकिन हम लोग बड़े खुश नसीब थे कि माँ का आंचल हमारे सरों पर था और है। आज के बच्चों को माँ का आंचल नहीं मिल पा रहा है। माँ का आंचल तो जब मिलेगा जब माँ दुपट्टा ओढ़ेगी। ओढ़ रही है माँ दुपट्टा, अच्छा खासा दुपट्टा, लहंगे का इतना बड़ा कि पूरा लिहाफ, लेकिन ब्यूटी पार्लर पे जाके ऐसे सिमटवा के एक कोने में लपेट रही है, पता ही नहीं चल रहा कि दुपट्टा बांधे हुए या साड़ी बांधे हुए। हाँ, और बच्चा
बच्ची को अगर पहना दे कोई कपड़ा और मौलाना साहब कह दे साहब ऐसा मत करो, तो अम्मा बच्ची है अभी, बड़े भोले मुझे बच्ची है। अरे जो तरबियत दी जाती है बचपने से ही दी जाती है, बचपने से दी जाती है, बड़े होके तरबियत नहीं दी जाती। घोड़े को अगर सवारा जाता है, काढ़ा जाता है उसे दौड़ के लिए, तो बचपने से, बड़े होके कब्जे में नहीं आता है। बचपने से तरबियत बच्ची को दोगे जभी तो हजरत फातिमा की सीरत की झलक उसमें नजर आएगी। बच्चे को तरबियत जब बचपने में दोगे जभी तो हसन और हुसैन की सीरत और सूरत, अखलाक और तहजीब मेरे बच्चों के अंदर नजर आएगा। अरे तरबियत जवानी में जब देने की कोशिश करोगे, जब वो मुस्तंडा हो गया 20 साल का, बिगड़ गया, तुम्हारी बेटी बिगड़ गई, तांग छांट करने लगी, अब तरबियत देने की कोशिश कर रहे हो तो कसम खुदा की तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। तुम अपनी बच्ची को संवार नहीं सकते, अपने बच्चों को संवार नहीं सकते। अगर बच्चों को अच्छा करना है, अपनी बच्चियों को अच्छा रखना है, तो बचपने से ही अपनी बच्चियों की तरबियत इस्लाम के दायरे में करो, अपने बच्चों की तरबियत इस्लाम के दायरे में करो, ताकि जैसे जैसे वो परवान चढ़े, बड़े होते जाएं, उन्हें ये मालूम होता जाए कि जो हम चल रहे हैं ये वो रास्ता है कि जिस रास्ते पर चलकर अल्लाह दुनिया का भी बादशाह बना देता है, आखिरत का भी बादशाह बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सैयद इरफान रसूल साहिब किबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद हजरत हक। मेरे प्यारे दीन इस्लामी भाइयों, इतने बड़े गुनाह हो रहे हैं, इतना गुनाह में आज मेरी कौम इतनी गुनाह में आगे जा चुकी है, इतनी हरामकारियां, इतनी बदफेलियां मेरे कौम के अंदर, समाज के अंदर आ चुकी हैं। अल्लाह अकबर, कौन कौन सा गुनाह गिनाऊं, कौन कौन सा ऐब तुम्हारा बताऊं, कौन कौन सी बुराई तुम्हारी बताऊं, कौन कौन सी बदअमालियां तुम्हारी गिनाऊं। एक हो तो मैं बता सकूं, यहाँ तो लाखों मौजूद हैं। बात बात पे गुनाह करते हो, हर चीज में गुनाह पे गुनाह करते चले जा रहे हो। अब इतने गुनाह कर लिए, इतने गुनाह कर लिए, इतनी खताकारियां, इतनी सियाकारियां। अल्लाह अकबर, शैतान भी तुम्हारे अमल को देख के शर्मिंदा हो रहा है, वो भी खौफ खाने लगा तुम्हारी बदकारियां देखते हुए। अल्लाह अकबर, कैसे कैसी बदआमालियां। शैतान ने तो एक मर्तबा अल्लाह की बात ना मानी, उसके बाद मानता रहा, लेकिन जब पहली मर्तबा ना मानी तो सजा ये मिली, जन्नती था जहन्नमी बना दिया गया। और यहाँ वादा अल्लाह से करके आए, अलस्तु बिरब्बिकुम, रब ने कहा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो तुमने, मैंने, सबने कहा था, पूरी दुनिया इंसानियत ने कहा था, हर एक इंसान ने उसके जवाब में कहा था, कालू बला, हाँ मौला तू हमारा रब है। रब ने फरमाया तुमने मुझे माना, अल्लाह अकबर, तुमने मुझे जाना। अब दुनिया पे मैं जब तुम्हें भेजूं तो तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरी वादा खिलाफी मत करना, मेरी बात मानना, मेरे आकाम पर अमल करना। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जो वादा रोजे अज़ल हमने रब से किया था, आज हम उसको कितना निभा रहे हैं? कौन सी अल्लाह के हुक्म को मान रहे हैं? कौन सी अल्लाह की बात मान रहे हैं? आप कहोगे मौलाना मान क्यों नहीं रहे हैं? हम कहेंगे जनाब अगर मानते होते तो भैरपुरा की मस्जिद ये 5 वक्ता खाली नहीं होती। अगर आप मानते होते अपने रब की बात तो शरीयत के खिलाफ काम ना करते, दीन के खिलाफ काम ना करते, दीन मुस्तफा के खिलाफ काम ना करते, बुराई ना करते, झूठ ना बोलते, गीबत ना करते, चुगलखोरी ना करते, किसी से हसद ना रखते, किसी की हक तलफी नहीं करते, किसी के माल को ना मारते, किसी मजदूर की मजदूरी ना मारते, अपनी बहन बेटियों को बेपर्दा ना घुमाते। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, आज जमाना रोता है, मेरी कौम के लोग रो रहे हैं, मेरा समाज रो रहा है, हर तरफ से आवाजें आती हैं, इमाम साहब दुआ करो, शाह
शाहिद साहब दुआ करो, इस्लाम निजामी साहब दुआ करो। ए लोगों तुम दुआ करो, मुसल्ले पे बैठकर दुनिया बिगड़ गई है, लोग परेशान कर रहे हैं, मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं, मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। हर तरफ देखो तो मुसलमानों को सताया जा रहा है, मुसलमानों को पीटा जा रहा है। आज लब जिहाद के नाम पे कानून बने, किसके लिए? किसी और धर्म वाले के लिए नहीं। नहीं, अगर ये कानून सही माना में देखा जाए तो मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया। 3 तलाक का बिल पास किया गया, किसके खिलाफ? मुसलमानों के खिलाफ। आज तरह तरह की शरीयत के अंदर जो है रद्द बदल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनकी क्या बिसात, उनकी क्या हैसियत, उनकी क्या औकात कि जो इस्लाम के अंदर दखलंदाजी कर सके, निजाम इस्लाम को, निजाम कानून को बदल सके, शरीयत मुतारा के दस्तूर आईन को बदल सके। बहुत आए थे बदलने वाले, फिरौन आया था बदलने के लिए, अल्लाह अकबर, दरियाए नील में गर्क कर दिया गया। शद्दाद आया था इस्लाम के निजाम को बदलने के लिए, बेमौत मारा गया। नमरूद आया था इस्लाम को मिटाने के लिए, मच्छरों की फौज ने खात्मा कर दिया। जब जब जुल्म बढ़ा है, जालिम ने इस्लाम से टक्कर ली है। इस्लाम के मानने वालों के खिलाफ जब जब जालिम खड़ा हुआ है तो परवरदिगार आलम ने अपने मजहब की हिफाजत करते हुए जालिम को मुंह तोड़ जवाब देकर उसे खाक नशीन कर दिया है, खाक में मिला दिया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दौरे हाजिर में भी वही हुक्मरान हैं जो इस्लाम के खिलाफ खड़े होकर ना जाने कैसी कैसी बकवास कर रहे हैं। कभी कुरान के खिलाफ बात कर रहे हैं, कभी आजान के खिलाफ बात की जा रही है, कभी मस्जिदों के मिंबरों के खिलाफ बात की जा रही है, कभी मदारिस अहले सुन्नत के खिलाफ बात की जा रही है, कभी दीन के खिलाफ बात की जा रही है, कभी उलमा के खिलाफ बात की जा रही है, कभी हुफ्फाज़ व कुर्रा के खिलाफ बात की जा रही है। अपने तरीके से नए नित अंदाज से कानून थोपने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि तुम जिस इस्लाम के खिलाफ आ रहे हो, ये इस्लाम है। इस्लाम ये लखनऊ की रेबड़ी नहीं, ये आगरा का पेठा नहीं है, ये बदान मथुरा का पेड़ा नहीं है कि इसको खा लोगे और चटकारे लेकर के हजम कर जाओगे। ये इस्लाम है। इस्लाम न कल मिटा था, न मैदाने करबला में मिटा है, और इस्लाम न सुबह कयामत तक मिटेगा। इसलिए कि इस मजहब का निगरान परवरदिगार आलम है, और अल्लाह ने इस इस्लाम को वो लचक दी है। शायर ने कहा, अल्लाह ने इस्लाम को ऐसी ही लचक दी है, जितना भी दबाओगे उतना ही उभरेगा। और इस्लाम बदबू नहीं, इस्लाम खुशबू है, खुशबू। और ये हकीकत है, गुलाब के फूल को जितना रगड़ा जाता है, जितना रस निकलता है, उतनी ही खुशबू फैलती जाती है। ऐसा ही इस्लाम है, जितना लोग इसको रगड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस्लाम की खुशबू फैल रही है। और जो इस्लाम की खुशबू को महसूस कर रहा है, चला था मिटाने के लिए, खुशबू का एहसास हुआ तो इस्लाम का गिरफ्तार बन के कलमा पढ़कर मुसलमान होता। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत मेरे अच्छा प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, हम कहेंगे हम इस्लाम बचा लेंगे, हमारी औकात नहीं है। ये करम है इस्लाम का कि तुम मुसलमान हो। तुम्हारे दम से इस्लाम नहीं बचा है, बल्कि इस्लाम के दम से तुम और मैं बचे हुए हो। हम सोचें कि साहब हमारे कंधों पर इस्लाम टिका हुआ है तो गलत है सोच। इस्लाम के कंधों पर हम टिके हुए हैं, हाँ, वरना तो कब के मिट गए होते।
कब के मलियामेट लोगों ने कर दिया होता। ये एहसान है इस्लाम का मेरे और तेरे ऊपर। एक परंपरा के लोगों, आओ करीब आओ, इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो जाओ। दौरे हाजिर में जो मुसीबतें आ रही हैं, इन मुसीबतों को देखकर मैं परेशान, आप परेशान, पूरी दुनिया के लोग परेशान, खासकर मुल्क हिंद के मुसलमान परेशान हैं इस अत्याचार को देखकर। कभी गौर किया आखिरकार ये जुल्म क्यों हो रहा है, ये अत्याचार हमारे ऊपर क्यों है, ये जो है ज़ियादती हमारे ऊपर क्यों है, इतनी मुसीबतें जालिम हुक्मरान हमारे ऊपर क्यों कर रहे हैं। तो सुनो, ये मुसीबतें किसी पड़ोसी की वजह से मेरे और तेरे ऊपर नहीं आ रही हैं, बल्कि कुरान की गर्दान कर, कुरान पढ़, अलहम्दो से शुरू कर, कुरान की तिलावत कर, कुरान पढ़ता चला जा। जब कुरान पढ़ेगा तो इसका जवाब तुझे कुरान में मिलेगा। इन मुसीबतों का सबब कौन है, इन बर्बादियों का सबब तुम्हारे कौन है, इन परेशानियों का सबब तुम्हारा कौन है, इन जो है लाचारियों का सबब, आज जो मेरी कौम लाचार बनी हुई है, आज मेरी कौम जो मजबूर है, आज मेरी कौम जो मुसीबत ज़दा है, आज मेरी कौम जो बिलक रही है, तड़प रही है, परेशान है, आंसू बहा रही है, इन आंसुओं की वजह कौन है, कौन इन आंसुओं का जिम्मेदार है, कौन इन आंसुओं का जो है जिम्मेदार है, इसका जवाब अगर तुम जानना चाहते हो तो अल्लाह की किताब कुरान जवाब देगा, अल्लाह का कलाम बोलेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वमा अस्वाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। ए लोगों, तुम पर मुसीबतें नहीं आती मगर आती इस वजह से है कि तुमने जो हाथों से बदआमालियां की हैं, उन बदआमालियों की वजह से तुम्हारे ऊपर अल्लाह की जानिब से मुसीबतों को मुसल्लत किया। मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, जब ये मुसीबतें हमारे हाथ के किए अमाल से आती हैं, और कैसे अमाल से आ रही हैं, साहब यहाँ जमीन वाले हैं कि नहीं हैं बैठे हुए? सुनो, जमीन वाले जमीन से ताल्लुक रखने वाले खेत जोतने जाते हैं तो साहब ट्रैक्टर से कह देते हैं, ट्रैक्टर वाले से भाई जरा मेड़ के करीब होके ले ले, हाँ कट मार दे, कट लग रहा है, कट नहीं लग रहा है, हाँ बुरा मत मानना। देखो, हाँ जैसे यहाँ किसी की जमीन में कट मारोगे, कल मरने के बाद कट तुम्हारे भी लगेंगे। हाँ कट लग रहे हैं, जमीनों में कट लग रहे हैं, अल्लाह अल्लाह। दुकानों पे डंडियां मारी जा रही हैं, दूध में डंडी मारी जा रही है, तेल में डंडी मारी जा रही है, चावलों में डंडी, आटे में डंडी, हर चीज में डंडी। अपना गन्ना खड़ा हुआ है अपने खेत का छोड़ के दूसरे के खेत में घुस के गन्ना तोड़ लिया, अपनी बरसीन खड़ी हुई है लेकिन दूसरे के खेत में झांक रहा कि है नहीं, मौका लगा पछाड़ ली। हो रहा नहीं हो रहा साहब, इस तरीके से मौका महल, इस तरीके से खुराफात हो रही है। अल्लाह अकबर। आओ जरा गौर करें, इतनी हराम कारियां हमारे अंदर आ चुकी हैं, उसके बाद सोचते हैं कि साहब बरकत नहीं होती। बरकत हो कहां से? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आलीशान है कि जिस काम में मिलावट हो, जो धोखे से तिजारत करे, अल्लाह उस तिजारत से बरकत को उठा लेता। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की यह हदीस है कि जो तिजारत में धोखाधड़ी करता है उससे क्या है, अल्लाह बरकत उठा लेता है। हम किस इमाम के मानने वाले हैं? मुकल्लिद किसके हैं बोलो? नहीं मालूम है? यही मालूम होगा कि हम तो जो है अपनी मस्जिद के इमाम के मुकल्लिद हैं। हाँ, किस इमाम के मुकल्लिद हैं हम? हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाहु ताला अलैह के हम कौन है? मुकल्लिद, उनके मसाइल शरिया पर अमल करने वाले, ठीक है। और उन्हीं में के एक इमाम है हजरत इमाम मालिक। मजहब के कितने इमाम हैं? कौन कौन से? इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल। अब एक खूबसूरत वाक़या हम सुनाते हैं हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से, और इसी तरीके का वाक़या हजरत इमाम आज़म के ताल्लुक से भी।
लेकिन उनके ताल्लुक से ना सुना के हजरत इमाम मालिक के ताल्लुक से सुना दें ताकि आपका जहन साजी हो, आपके दिलों के अंदर ईमान की हरारत पैदा हो, सच्चाई जाग उठे और धोखाधड़ी दिलों से दूर हो जाए, धोखाधड़ी का खात्मा हो जाए। हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मौके पर हज करने के लिए चले गए। हज के घर से जब निकले तो क्या हुआ, रास्ते में आपका हज पर किया। हज के बाद घर वापस आ रहे थे कि सामान खत्म हो गया, पैसे खत्म हो गए कि घर कैसे जाएं। तो आपके पास में एक बाल्टी थी। क्या थी? बाल्टी। आपने वो बाल्टी जो मक्का के अंदर सब्जी बेचने वाला था उसके हवाले कर दी। कहा मैं ये बाल्टी तुम्हें गिरवी रखता हूँ, इसको देख लो और इसके बदले में मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं अपने घर को वापस चला जाऊं। सब्जी फरोश ने बाल्टी ले ली और उसके एवज जितने भी पैसे बनते थे वो पैसे उन्हें दे दिए। पैसे लिए हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने और मक्का से अपने घर तशरीफ ले जाए। जब आ गए और जब दूसरी साल हज के लिए गए और जब दोबारा पलट के पहुंचे तो सब्जी वाले के पास जाते हैं और कहते हैं, जनाबे वाला पिछली साल मैं आया था और मैंने अपनी बाल्टी तुम्हारे पास गिरवी रखी थी, इतने इतने पैसे लिए थे, लो ये पैसे ले लो और मुझे मेरी बाल्टी वापस दे दो, मुझे मेरी बाल्टी वापस दे दो। सब्जी फरोश ने कहा ठीक है, मैं अभी बाल्टी लाता हूँ। घर में गया और घर में जाकर के जब देखा तो वो चक्कर में पड़ गया, क्योंकि जो बाल्टी हजरत इमाम मालिक ने दी थी उसी बाल्टी की तरह एक बाल्टी और रखी थी। अब वो परेशान हो गया कि आखिरकार इनकी बाल्टी कौन सी है, इनकी बाल्टी कौन सी है। काफी देर सोचता रहा, कुछ समझ में नहीं आया तो उसने दोनों बाल्टी उठाई और इमाम साहब के सामने ला करके रख दी। कहा हुजूर इनमें से पहचान लीजिए, जो बाल्टी आपकी है वो ले लें और बाकी एक बाल्टी छोड़ दें। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने दोनों बाल्टियों को बड़ी गौर और फिक्र से देखा और देखने के बाद फरमाते हैं कि समझ में मेरे भी नहीं आ रहा कि बाल्टी है कौन सी, मेरी बाल्टी कौन सी है। और जब मुझे पता नहीं है कि मेरी बाल्टी कौन सी है, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो अब मैं लूंगा नहीं बाल्टी, अब मैं बाल्टी नहीं लूंगा। उधर वो सब्जी फरोश भी कहने लगा जब आप नहीं लोगे तो लूंगा मैं भी नहीं बाल्टी, अब मैं भी नहीं लूंगा। ये है इमाम मालिक का ताल्लुक से, और वो सब्जी बेचने वाला भी कितना सच्चा और अच्छा, और इमाम मालिक भी कितने सच्चे और अच्छे। और अगर हम जैसा होता तो उठा उठा के देखता भारी कौन सी होता कि नहीं होता, और होता है। कभी भी अगर बंटवारा हो, जैसे अंदाजे से अगर गेहूं बंटवारे जैसे बांटे जाते हैं, बटाई पे जो होते हैं, अगर साहब पीपे से नाप लो, पीपे से नाप के दिए जाते हैं। कहने को ऐसे नहीं नापना चाहिए, क्योंकि कंबल हो सकता है पीपों में, इसलिए जब बंटवारा होता है तो तोल के देना चाहिए। अगर पीपों से अंदाजे से बांटा और एक के पास ज्यादा चला गया, एक के पास कम गया, तो जिसके पास कम गया तो तुमने उसका हक मार लिया, और हक तलफी की तो कल क़यामत के दिन उसका जवाब देना होगा। इसलिए कभी भी बंटवारा करो तो कैसे करो, तराजू से। अरे कुर्बानी का गोश्त अंदाजे से बांटने का हुक्म नहीं, तो फिर तुम तो गल्ला बांट ले रहे हो अंदाजे से, और फिर ध्यान करते हैं कि देख लो कट्टा उठा उठा के देखते हैं चुपके चुपके वजन किसमें ज्यादा। ये हाल है अल्लाह अकबर उन नेकोकारों का, और ये हाल है हमारा कि अगर कोई ऐसा सा मामला पेश आ जाए तो ढूंढते लाओ देखें वजन किसमें ज्यादा है, वजन किसमें ज्यादा है। जिसमें ज्यादा हो जाता ले जाते हैं। अल्लाह अकबर। ये फिक्र नहीं रहती कि कल क़यामत के दिन अगर हमने गलत सामान ले लिया जो हमारा नहीं है, अगर ले गए तो इसका जवाब देना होगा, अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे, हिसाब देना होगा। और हम अल्लाह के हुजूर कैसे खड़े हो पाएंगे, कैसे हिसाब देंगे। अल्लाह अकबर। लेकिन ये हजरत इमाम मालिक हैं, इमाम मालिक ने इरशाद फरमाया नहीं, मैं ये बाल्टी नहीं ले सकता, इसलिए कि मुझे पहचान नहीं हो रही है कौन सी है। अब वो सब्जी फरोश भी इतना ही नेकोकार था, ऐसा ही परहेजगार मुत्तकी था, अल्लाह से डरने वाला था। उसने भी कहा इमाम अगर तुम बाल्टी नहीं लोगे तो लूंगा मैं भी नहीं, इसलिए पता मुझे भी नहीं है कि मेरी कौन सी है आपकी कौन सी है। तो फैसला ये हुआ कि दोनों बाल्टियों को बेच दिया जाए। अब दोनों बाल्टी बेची, जब बेच करके रकम आई तो इमाम मालिक फरमाते पैसा नहीं लूंगा, ना जाने कीमती कौन सी बाल्टी का पैसा ज्यादा हो। तो वो बेचने वाला सब्जी फरोश भी कहने लगा पैसा मैं भी नहीं लूंगा,
ना जाने आपकी बाल्टी का पैसा ज्यादा हुआ, मेरी बाल्टी का कम हुआ, तो इसका हिसाब खुदा की बारगाह में कैसे दूंगा। तो मामला इस बात पर तय हुआ, ना मैं लूंगा ना तू लेगा। तो काम ये करते हैं कि अल्लाह की राह में किसी गरीब को दे दे, ताकि गरीब का जो है भला भी हो जाएगा, आखिरत में हमारा काम भी हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा भाई, सुभान ये अल्लाह। थी सच्चाई। और हमारा क्या हाल है, आंख मचना तो दूर की बात है, आंखों के सामने उड़ा ले रहे हैं, आंखों के सामने, और एहसास नहीं है, बिल्कुल भी फिक्र नहीं हो रही है। एक टाइम की नमाज नहीं, रमजान का महीना गुजर जाता है, रोजे नहीं रखते इल्ला माशाल्लाह, कुरान नहीं पढ़ते, हज फर्ज हो गया है, 10वें साल हुए, हज भी नहीं कर रहे हैं, हाँ ज़कात फर्ज है, ज़कात नहीं दे रहे हैं। और बात समझ में नहीं आती, ज़कात खा जा रहा है और पड़ोसी के लिए कह रहा है हराम का खा रहा है। ताज्जुब की बात है, पहले तू ही ख्याल करना, जब तेरे ऊपर ज़कात फर्ज है, तू अगर ज़कात नहीं दे रहा है पड़ोसी से तो कह रहा है कि हराम का खा रहा है, तू कौन सा जायज खा रहा है। अरे गरीबों का हक खा लिया तूने, ज़कात गरीबों का मिस्कीनों का हक है, अगर खाया तो वो तूने हराम नहीं खाया, तुम भी तो हराम खा रहे। और सोने पे सुहागा, ये बहुत से लोग ज़कात निकालते भी, तो कैसे निकालते हैं, अंदाजे से ऐसे लिया, थोड़ा बहुत निकाल दिया, कभी सा मोहन साहब ज़कात निकाल दी। मेरे प्यारे, अगर तुम्हारे ऊपर 100 रुपए की ज़कात फर्ज हो गई है, 100 रुपए निकालना है ज़कात में, और आपने 999 रुपए 99 रुपए और 999 पैसे अगर निकाल दिए, सिर्फ एक पैसा अगर कम रह गया ज़कात में निकलने में, तो आपकी ज़कात अदा। और यहाँ तो पूरी पूरी साफ, और अगर कुछ दे भी रहे हैं तो आधा अधूरी दे रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, मैं आखिरी मोड़ अपनी बात को दे रहा हूँ, याद रखो, ये दुनिया किसी काम की नहीं है, ये दुनिया बड़ी खूबसूरत है, इसलिए इसमें बड़ी मिठास है। मिठास क्यों है? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ने दुनिया को मीठा पैदा किया, मीठा बनाया है, इसको अल्लाह ने सब्ज बनाया है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, लोगों सुनो, अल्लाह ने दुनिया को मीठा भी बनाया, सब्ज भी बनाया, और इसके बनाने के साथ साथ अल्लाह का हुक्म यह है कि लोगों, मैं तुम्हें इस दुनिया का मालिक बनाऊंगा, इस दुनिया का इख्तियार तुम्हें दूंगा, दुनिया का इक़्तिदार तुम्हें दूंगा, दुनिया का मनसब तुम्हें दूंगा, दुनिया का जमीन तुम्हें दूंगा, दुनिया का हाकिम तुम्हें बनाऊंगा। लेकिन बनाऊंगा क्यों? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इसलिए बनाया जाएगा ताकि परवरदिगार आलम तुम्हें आजमाए कि दुनिया का जब मालिक तुम्हें बनाया गया, दौलत तुम्हें दी गई, पैसा और सरमाया तुम्हें दिया गया, तो तुम अपने रब को याद करते हो कि नहीं करते हो? अपने रब के हुक्म को मानते हो कि नहीं मानते हो? अपने अल्लाह की बात को मानते हो कि नहीं मानते हो? तुम मुत्तकी बन के रहते हो कि नहीं रहते हो? परहेजगार बन के रहते हो कि नहीं रहते हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, ये लोगों तुम औरत के मामले में और दुनिया के मामले में परहेजगार हो जाओ, मुत्तकी बन जाओ, नेकोकार बन जाओ। इसलिए कि औरत और दुनिया ये दोनों ऐसी चीजें हैं कि जिनके जरिए बंदा बहुत जल्दी गुमराह होता है, जहन्नम का ईंधन बनता है। ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि इंसान को अल्लाह से दूर कर देती हैं, अल्लाह की बारगाह से अलहदा कर देती हैं। और आओ देखो, तारीख का मुताला करो, बड़े बड़े बादशाहों ने, बड़े बड़े जो है हाकिम वक्त को अगर किसी चीज ने बर्बाद किया है, अगर उसकी हिस्ट्री पढ़ोगे तो औरत निकल के आएगी कि औरत के चक्कर में, उसके हुस्न जमाल में गिरफ्तार होकर लोगों ने अपनी बादशाहत को खो दिया, अपनी नवाबी को खत्म कर दिया, अपनी जिम्मेदारी को खो दिया। किस वजह से? औरत की वजह से। इस औरत का फितना बहुत खतरनाक है, ये दुनिया का जाल बहुत खतरनाक है, और दोनों के
मामले में मेरे आपके नबी ने फरमाया फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, चाहे वो दुनिया हो चाहे वो औरत हो, इन दोनों के मामले में परहेजगारी इख्तियार करो, अल्लाह से डरते रहो, खुदा से खौफ खाते रहो। इसलिए कल क़यामत के दिन जहन्नम में अगर जाएगी तो दुनिया जाएगी, और जहन्नम में सबसे ज्यादा अगर कोई जाएगी तो वो औरत जाएगी। जहन्नम में सबसे पहले जाएगी तो कौन जाएगी? दुनिया पूरी की पूरी जाएगी। और जहन्नम में सबसे ज्यादा जाएगी तो औरत जाएगी। क्यों जाएगी? इसलिए निकाह एक से है और चक्कर चार से चला रही है। बुरा मत मानना, मेरी माँ और बहनें बैठी हैं, मेरी उम्र जरूर कम है लेकिन मुशाहिदा कर रहा हूं मैं, और आप भी देखते होंगे। और अब तो बात करने का अंदाज ही निराला है, चाहे दीवारें लगी हो चाहे 7 तालों में बंद कर जाओ, लेकिन इतना बड़ा पपैया हाथ में पकड़े फिरी है, बैठी हुई है घर के अंदर, रोक लोगे उसे? आज मेरा समाज रो रहा है, साहब बेटी बिगड़ गई, सुनी नहीं रही है, दीवारों में चुनवा दिया, बंद करे हुए हैं, लेकिन फिर भी नहीं मान रही है। अबे दीवार ऊंची कराने से या किवाड़ों में ताला लगाने से तेरी बेटी नहीं बदलेगी। अगर बेटी को बदलना है तो पहले उसका हाथ से मोबाइल छीन ले। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के ऊपर इल्जाम किसने लगाया? औरत ने। किसने लगाया? एक औरत जहन्नम में अपने साथ 4 मर्दों को लेके जाएगी, 4 को। होशियार रहना, अब्बा भी शामिल है, बेटा भी शामिल है, भाई भी शामिल है, और मियां मिट्टू शौहर भी शामिल है। हाँ, खुद तो जा रही है लेकिन 4 को लपेटे हुए है। ऐसे ही नहीं फरमाया आका ने वत्तकुन निसा, कि औरत के मामले में परहेजगार रहो। फत्तकुद दुनिया ऐसे ही नहीं कहा रसूलुल्लाह ने कि दुनिया के मामले में परहेजगार बनो। कोई तो वजह है, इसलिए कि दुनिया अल्लाह की बारगाह में होगी। आखिरी बात कह रहा हूं, अल्लाह की बारगाह में दुनिया होगी तो अल्लाह फरमाएगा इस दुनिया को जहन्नम में फेंक दो, तो दुनिया कहेगी मौला मैं अकेले ना जाऊंगी। अल्लाह फरमाएगा फिर ये दुनिया कहेगी उन्हें भी मेरे साथ में भेज दे, जो मेरे लिए लड़ते थे, जो मुझसे मोहब्बत करते थे। फिर अब हुआ हाथ मलोगे यार, ये तो बड़ा बुरा हुआ, काश इसकी मोहब्बत की बजाय मैंने नबी से मोहब्बत की होती। सबको साथ में करा जाएगा जो आज इस दुनिया के चक्कर में इसके सब्ज बाग देखकर, इसकी मिठास को, बागपन को देख करके इसके होके रह गए हैं और गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं। कल बचोगे नहीं, ये सबको लेकर घसीट के अपने साथ में जहन्नम में लेके जाएंगे। और वो औरत भी होगी, जब औरत, अल्लाहु अकबर, औरत को जहन्नम में जाने का हुक्म दिया जाएगा, ये औरत अर्ज करेगी मौला मैं अकेले ना जाऊंगी। रब फरमाएगा बता फिर किसे साथ में लेके जाएगी? तो औरत कहेगी मौला मुझे साथ मेरे बाप को भेज। किसको भेज? अल्लाह फरमाएगा क्यों? तो औरत कहेगी इसलिए कि इस बाप ने मेरी तरबियत अच्छी नहीं की, मैं गलत रास्ते पर चलती थी, ये देखता था लेकिन मुझे टोकता नहीं था। मुझे टोकता, मैं बेपर्दा घूमती थी लेकिन कभी मेरे बाप ने नहीं टोका। मैं बाजारों में घूमी, कभी मेरे बाप ने पाबंदी नहीं लगाई। जितना गुनाह मैंने किया है, हर एक गुनाह में जैसे मैं उन्हें किया वैसी हर गुनाह का शरीक और इसका जिम्मेदार कौन है? मेरा बाप है। अल्लाह फरमाएगा ठीक है, इसके बाप को भी इसके साथ में कर दो। अब बाप अपनी बेटी के साथ में चलेगा, अल्लाह फरमाएगा दोनों को ले जाओ। औरत रुकेगी, कहेगी मौला मैं अभी ना जाऊंगी। अल्लाह फरमाएगा फिर अब क्या चाहती है? तो औरत कहेगी मेरा भाई कहाँ, भाई को बुलाओ। बहुत भाई कह रहे हैं भिन्नो कोई बात नहीं है, हम हैं तो घूम, मेरी हाल में घूम ऐसी, अरे दुपट्टा ओढ़ने की क्या जरूरत है? बच्ची है बच्ची।
अभी तो बच्ची कह रहे हो, अभी तो बच्ची कह कर करके उसे बढ़ावा दे रहे हो। कल इसी बच्ची की वजह से तुम्हें जहन्नम का ईंधन बनना पड़ेगा। अल्लाह फरमाएगा क्यों तेरे भाई को जहन्नम में भेजा जाए? तो औरत कहेगी मौला ये मेरा भाई था, अगर मेरा भाई चाहता तो मुझे गलत रास्ते पर जाने से रोक सकता था, लेकिन इसने मुझे रोका नहीं बल्कि बढ़ावा दिया। वो बढ़ावा क्यों दिया? इसलिए कि इसकी जो दबी हुई रख थी वो मेरे हाथ में थी। हाँ। तो मेरे प्यारे दीन इस्लामी भाई, अल्लाह फरमाएगा कि ले जाओ इसे भी। जब दो हो गए तो अल्लाह फरमाएगा अब तो जा। तो औरत कहेगी नहीं जाऊंगी, मेरे मियाँ को भी लाओ, मेरे शौहर को भी लाओ। अब शौहर आएंगे, मियाँ मिट्टू भी आएंगे। बहुत घुमा रहे हैं बच्चे को, तो गोद में ले लिया और मैडम को हीरोइन बना के घुमा रहे हैं बाजारों में। खुद पीछे पीछे कुली बने हुए हैं और आगे मोहतरमा मैम बनी हुई है। हर चीज के सौदा, हर चीज की लेन देन कर रही है मोहतरमा। नोट का परस मोहतरमा के पास है, विजिटिंग कार्ड मोहतरमा के पास है, एटीएम कार्ड मोहतरमा के पास है, पेटीएम कार्ड मोहतरमा के पास है, सारे कार्ड मोहतरमा के पास है। और मियाँ मिट्टू के पास में थैला है। मियाँ मिट्टू के पास में ये बाहर दरवाजे पे पल्लेदारी करे हुए नियत बांधे खड़े हुए, चौकीदारी खड़े हुए नियत बांधे। और मैडम हंस हंस के गैर महरम से बात कर रही है, मजाक कर रही है, कभी किधरी छेड़ रही है, कभी किधरी छेड़ रही है। सामान लिया और मियाँ से कह दिया कि भाई उठाओ इसे। अब वो मियाँ ना हो गया, शौहर ना हो गया, एक पल्लेदार बना दिया उसे। बताइए। और ये सब देख देख के भी वो आदमी कुछ नहीं कह रहा बल्कि मुस्कुरा रहा है। मैडम और लोग, हाँ और ले लो, और ले लो, कमी नहीं है किसी बात की। उसके बाद में देखो बाजारों में, मेलों में देखो तो सबसे आगे, शादी हालों में देखो तो बन सवर के घूम रही हैं। पेंटर की अल्लाह अकबर, ब्यूटी पार्लर की दुकानें जो आज जो है, हम ब्यूटी पार्लर नहीं कहते, हम तो अपनी जबान में कहते हैं डेंटर की दुकानें हैं। वो क्या की दुकानें? डेंटर की दुकानें, डेंटिंग पेंटिंग की दुकानें हैं। वो डेंटिंग और पेंटिंग वालों का क्या काम होता है? गाड़ी कैसी भी टूट फूट जाए, डेंटिंग पेंटिंग वालों के यहाँ लेके जाओ, चंद महीने रखते हैं वो, उसके बाद में पता चलता है कि गाड़ी नहीं आ रही है, निकल। ऐसे ही जो है इन ब्यूटी पार्लर जो नाम है डेंटिंग पेंटिंग की दुकान, वो भी इसी तरीके से कि अगर बुढ़िया भी अंदर जाती है तो निकल के जवान आती है। हाँ, पहचानने में नहीं आती कि गई तो बुढ़िया थी, निकल के जवान आ रही है। और आजकल तो ससुराल वाले लड़कों को, दूल्हाओं को इतना धोखा दे रहे हैं कि लड़की का कलर कुछ और होता है, निकाह के टाइम कुछ और होता है, रात को कुछ और होता है, और सुबह अगर वो मुंह धेले तो शौहर ढूंढता फिरता है कि गई कहां रात। हाँ, परेशान हो जाता है वो। ये हाल कर रखा है। ये धोखा नहीं है? हाँ? सफेद लिफाफे में काला माल सप्लाई कर दिया। हाँ? बहरहाल ये मेरा मौजू नहीं है, मैं इस चीज का नहीं हूँ कायल, मैं हंसाने वाला नहीं हूँ, लेकिन बात आई तो कह दी मैंने। तो ये चल रहा नहीं चल रहा है? तो उस वक्त ये औरत कहेगी मेरा शौहर मुझे रोक सकता था, इसलिए कि तेरा इरशाद रिजालु कव्वामूना अलन निसा, कि तूने मर्दों को हाकिम बनाया है, औरतों का सरदार बनाया है। लेकिन आज औरतों ने अपनी सरदारी खत्म कर दी, मर्दों ने अपनी सरदारी खत्म कर दी। अब इसकी सजा क्या मिलेगी? औरत कहेगी मौला इसे भी भेज। अब 3 हो गए। जब ये हुक्म होगा कि अब तो चली जा, तो औरत कहेगी नहीं मौला अभी एक और बचा है। रब फरमाएगा वो कौन है? तो औरत कहेगी वो मेरा बेटा है। बेटा? अल्लाह फरमाएगा बेटा? उसका क्या काम था?
तो अर्ज करेगी मौला ये मेरा बेटा था, अगर रात की तारीकी में 12 बजे 1 बजे 2 बजे भी आया और इसको भूख लगी तो इसने मुझे बिस्तर से उठा के कहा माँ मुझे भूख लगी है, मुझे ये चीज खाने के लिए चाहिए। तो रात के सन्नाटे में तमाम लोग आराम कर रहे हैं, लेकिन मैंने आराम को खो दिया। आराम को खत्म करके अपने बेटे की मोहब्बत में रात में चूल्हा जलाया, रोटी बना के दी, आमलेट बना के दिया ताकि मेरा बेटा भूखा ना रहे। इसने जिस चीज की जिद की मैंने इसकी हर बात को माना। क्या अगर ये जिद कर लेता है माँ तू जिस रास्ते पर जा रही है गलत है, अगर तूने इस रास्ते को ना छोड़ा तो मैं तेरे हाथ का पानी ना पीऊंगा। अगर इस रास्ते को तूने इख्तियार किया, अगर बेपर्दा फिरी, गैर महरमों से तूने बात की, अगर मेले ठेलों में गई बेपर्दा, बाजारों में बेपर्दा गई, तो मैं तेरे हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाऊंगा, तेरे हाथ का पानी ना पीऊंगा। यकीनन मौला मैं इसकी बात तस्लीम कर दी। जब रात को इसने जिद की थी तो रात को मैंने अपनी नींद कुर्बान करके इसको खाना बना के दिया था। अगर मेरे गलत रास्ते को देखकर ये जिद कर जाता तो यकीनन मैं गुनाह से बाज आ जाती, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे गलत करते हुए देखा, उसके बावजूद भी इसने मुझे समझाने की कोशिश नहीं की। ए मौला जितनी उस गुनाह की हकदार सजा की मैं हूँ उतनी ही मेरा बेटा है, इसलिए मौला मेरे बेटे को भी साथ में भेज दे। अल्लाह अकबर। ये एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में लेके जाएगी। ए मेरी कौम के लोगों कहाँ ख्वाबे गफलत में पड़े हो, क्यों सो रहे हो? आखिरत की फिक्र करो, आखिरत के अंजाम से डरो, आखिरत के ताल्लुक से सोचो, कब्र के ताल्लुक से सोचो। ऐसा ना हो दुनिया और औरत के पीछे भागते भागते तुम जहन्नम के गड्ढे में पहुंच जाओ, तुम्हें पता ना चले। इसलिए मेरे नबी के ताल्लुक से अल्लाह ने इरशाद फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मेरे रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। ए मेरी कौम के लोगों, माँ बेटियों, बहनों, बुजुर्गों, दोस्तों, अगर समाज सुधारक बनना चाहते हो, निजाफत लाना चाहते हो, तहारत लाना चाहते हो, अपने समाज को गुनाहों की आलूदगियों से पाको पवित्र करना चाहते हो तो नबी की सीरत, नबी के उस्वा के हामिलो आमिल बन जाओ। मेरी बेटी हजरत फातिमा की सीरत की फॉलोवर बन जाए। कसम खुदा की सीरत फातिमा की आमिल मेरी बेटी बन जाए, मेरे नबी के उस्वा का आमिल अगर मेरी कौम का हर जवान बन जाए तो इंशाअल्लाह ये पैगाम पूरी दुनिया के अंदर आ जाएगा इनकलाब, और पूरी दुनिया मुसलमानों की तरक्की के सामने अपने आप को सिरनुगू कर देगी। इसलिए कि कौम मुस्लिम जब तक नबी के पीछे थी पूरी जमीन का इक़्तिदार इस कौम के हवाले था, और जिस दिन से नबी के आगे निकलने की कोशिश की है उस दिन से जलील और रुस्वा होते थे। असल वजह यह है कि हमने नबी के पीछे चलना छोड़ दिया। आज भी नबी के पीछे चलने लगे तो इंशाअल्लाह कामयाब मिल जाएंगे। अपनी तारीख का मुताला करें तो सब समझ में आएगा। परवरदिगार आलम मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ बातें मैंने आप तक पहुंचाई हैं अगर समझ में आई हो, आपके दिल ने बातों को कबूल किया हो, तो मैं समझूंगा कि इंशाअल्लाहुल अज़ीम आप अमल करेंगे। अल्लाह मुझे भी आप सबको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। मोहम्मद शफी भाई ने जो ये जलसा सजाया, अल्लाह इसकी बरकतें उनके घर में उन सबको अता फरमाए। भैरपुरा की सरजमीन को परवरदिगार शाद व आबाद फरमा दे। हाँ, उनके भाई जितने भी बिरादरान हैं, शफी अहमद भाई के जितने बिरादरान हैं, जितने मुहिब्बीन दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, उनके रिश्तेदार हैं, ससुराली हैं, ददियाल वाले, ननियाल वाले जितने भी हैं, मौला सबको इसका अज्र और नेमुल बदल अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
सुभान अल्लाह। सैयद आले रसूल, सैयद इरफान रसूल की ज़बान से